Following the Bharatiya Janata Party's decisive victory in the Assam Assembly elections, Assam Pradesh Congress Committee President Gaurav Gogoi addressed reporters on Tuesday at Rajiv Bhavan in Guwahati. He congratulated the BJP and its leadership on their electoral success, while noting that the people of Assam now expect the new government to address pressing issues such as artificial floods and other public concerns. Acknowledging the party's performance, Gogoi admitted that the Congress failed to secure the expected number of seats in the assembly and expressed disappointment over not fully meeting public expectations. He said the party would undertake a serious review of feedback received during the campaign to strengthen its organization and ideological approach. Despite the setback, Gogoi asserted that the Congress will continue to play a constructive and vigilant role in the opposition. He emphasized that the party remains committed to protecting the constitution, democracy and citizens' rights, while also offering constructive suggestions to the government. He assured that the Congress would stand with the people in raising public issues and working towards community development. He also called on party workers and supporters to remain resilient and maintain morale during this period. Gogoi announced that a meeting will soon be held in Guwahati with all party candidates, including winners, to review the election. 4 तारीख को असम विधानसभा निर्वाचन के नतीजे हम सब ने देखे। मैं सबसे पहले भाजपा दल और उनके नेतृत्व को शुभकामनाएं देता हूं। हम सब आशा करते हैं कि आने वाले समय में ये सरकार असम के लोगों की समस्याओं का समाधान करेगी। असम में बहुत से समस्याएं हैं, जिन समस्याओं का हमने पिछले कई वर्षों में और अपने निर्वाचन के प्रचार के समय हमने उजागर किया, लेकिन इस सरकार ने जिस तरीके से काम करना चाहिए था नहीं किया। गुवाहाटी में ही जो कृत्रिम आज बाढ़ आई है, आर्टिफिशियल फ्लड्स हुए, वो ही एक उदाहरण है। तो हम चाहेंगे कि सरकार आने वाले समय पे लोगों की समस्याओं पर वो और महत्व दे। साथ ही साथ जो भूल उन्होंने पिछले कई वर्षों में की है, लोगों को जिस प्रकार से सताया है, लोगों के बीच में जिस प्रकार से उन्होंने कई समय में अहंकारी रूप धारण किया है, भ्रष्टाचार किया है, वे गलतियां आने वाले समय में नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से इस नतीजे को स्वीकार किया है। हमारी जितनी सीट विधानसभा में आनी चाहिए वो आई नहीं है, लेकिन इसके पश्चात भी हम विधानसभा के बाहर हम संविधान के बचाव में, लोकतंत्र को के बचाव में, आम नागरिक के हित में हम अपना कर्तव्य पालन करेंगे। जहां जहां लोगों को अपनी आवाज उठाने के लिए, अपने दिलों की समस्याओं को उठाने के लिए, अपने समाज के आवाज को उठाने के लिए जहां जहां हमारी मदद चाहिए हम मदद करेंगे। और उसी प्रकार से जहां जहां प्रदेश के समस्याओं को समाधान करने के लिए हम अपने तरफ से सकारात्मक परामर्श इस सरकार को दे सकते हैं, हम वो भी प्रदान करेंगे। लेकिन हाँ, जहां सरकार गलती करेगी तो हम लोगों के हित में सरकार के खिलाफ बुलंदी से आवाज उठाएंगे। बेशक हमारे सीट कम है, लेकिन हमारा मनोबल कम नहीं हुआ है, हमारा हौसला कम नहीं हुआ है। हमारे लोगों के प्रति, लोकतंत्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य के प्रति हमारी निष्ठा पहले जितनी ही है और आगे बढ़ी। हम असम के जनता को भी हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पिछले कई सालों में, महीनों में हमारा मनोबल बढ़ाया, हमें समर्थन दिया, हमें वोट दिया, हमें अच्छे परामर्श दिए। हम दुखी हैं कि उनके इच्छानुसार जितने सीटें हमें लाने चाहिए हम लाने में सफल नहीं हुए हैं, लेकिन लोगों के पास हम जाते रहेंगे, लोगों से सुझाव लेते रहेंगे। आज भी लोग हमें सुझाव दे रहे हैं कि हम अपने दल को, अपने संगठन को, अपने विचारधारा में किस प्रकार से लोगों के बीच ले जाने के लिए नई सोच की जरूरत है। हम उन लोगों के परामर्श को हम महत्व देते हुए हम काम करेंगे। हमारे सारे समर्थक साथियों को भी, हमारे जो विधायक जीत के आए हैं उनको भी हमारे तरफ से शुभकामनाएं। विरोधी दलों के भी जो हमारे नेतागण हैं, जिसमें अखिल गोगोई जी जीत के आए हैं, हमारी शुभकामनाएं। लुरिनज्योति गोगोई, जॉन इंटी काठार जी, मनोरंजन तालुकदार जी और हमारे CPIML के जो बिहाली की जो कैंडिडेट है, हम चाहते हैं कि सब
अपने हौसला को हौसला रखे, आगे आने वाले समय में काम करे। और जहां तक आपका सवाल है, कुछ दिन बाद हम अपने सारे कैंडिडेट्स और विनिंग कैंडिडेट्स को गुवाहाटी में बुलाएंगे, उनके साथ हमारी बैठक होगी। किस प्रकार से चुनाव में उन्होंने क्या देखा, प्रशासन, ईवीएम, रिटर्निंग ऑफिसर, एसआर, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, पूरे जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, नियम है, क्या वास्तव रूप से पालन हुए। हमने जो शिकायत की, इसी शिकायत पे कुछ प्रशासन ने या चुनाव आयोग ने काम किया। सभी विषयों पर उनके साथ बात होकर मंथन जरूर होगा, और मंथन के साथ आने वाले समय में कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है, लोगों के पास कैसे ले जाना है। निर्वाचन के समय हमने एक नया आसाम का एक सपना देखा था, वो अगर हम शासन में रहते तो उस नए आसाम को जीवित करने के लिए बहुत हमारे पास उपाय, रास्ते होते। लेकिन अभी विरोधी दल में भी हम एक नया आसाम लाने की जो हमारी मेहनत, हमारी कोशिश रहेगी।